हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स 2 के अंदर में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, डिफरेंस आपको पता लग गया होगा पिछले लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड हम बेसिकली डिफाइन करते हैं किसी इंस्टेंट के लिए, किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर कितनी स्पीड या कितनी वेलोसिटी चल रही है। और एवरेज स्पीड मतलब टोटल एवरेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ऐसा नहीं है कि टोटल स्पीड जो होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हाँ मतलब आप 60 की स्पीड से गए दिल्ली से चंडीगढ़, तो वो एक एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करूँ, मान लिया दिल्ली से चंडीगढ़ आप जा रहे हैं, कहीं पे रास्ते में आपकी मान लिया 70 की स्पीड चल रही है, कहीं पे 80 की स्पीड चल रही है, कहीं पे 120 चल रही है। 120 हालांकि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो हम किसी इंस्टेंट के ऊपर बताते हैं ना कि हाँ इतनी स्पीड चल रही है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा ऊपर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और लेक्चर के अंदर में क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स 3 के अंदर में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन को सिंपली हम रिलेट कर सकते हैं किस वर्ड से, एक्सेलरेटर से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटर। अब ये जो एक्सेलरेटर वर्ड है आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बाइक वगैरह होती है, ठीक है, तो बाइक का जो हैंडल, जो रेस हम बोलते हैं बाइक के अंदर में, ठीक है, तो रेस को बेसिकली क्या एक्सेलरेटर बोलते हैं। सिमिलरली अगर कार हम चला रहे हैं, ठीक है, तो कार के अंदर हम जो रेस जो हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये जो रेस होती है उसको एक्सेलरेटर बोला जाता है। तो एक्सेलरेटर बेसिकली क्या होता है, जो हमारी स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका उल्टा भी होता है, अगर स्पीड कम हो रही है तो उसको डेसेलरेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेलरेटर एक टर्म है that is used for increasing the speed or the velocity of any object। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये गाड़ी जा रही थी हमारी, ठीक है, और ये कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई जा रही है इसी स्पीड से, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर इसी डायरेक्शन में है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और वहीं पे अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, ठीक है, चेंज का मतलब क्या हो गया, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की दैट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग बॉडी, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन मतलब हमारी स्पीड चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अब दोनों को डिफ्रेंशिएट अगर करना हो हमको, बेसिकली टर्म जो है दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, स्पीड हमारी बढ़ती हुई जा रही है तो कुछ अलग टर्म यूज करेंगे, स्पीड अगर डिक्रीज होती हुई जा रही है तो अलग टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर वेलोसिटी इफ v एंड a आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, यहां पे ये मान लिया कार हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इतना तो समझ में आ गया आपको, अगर स्पीड हमारी इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसको हम टर्म यूज करेंगे डेसेलरेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, डेसेलरेशन, स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है हमारी। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि इफ v एंड a आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मान लिया कार है हमारी, ठीक है, दिस इज कार, इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एंड ए इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन,
इसका मतलब क्या है, मैं एक्सेलरेट जो कर रहा हूं इस गाड़ी को इसी डायरेक्शन में कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे रेस दबाई हुई है, रेस दबाई हुई है, इसका मतलब क्या है, मैं जो स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूं, जो इंक्रीज इन स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूं, वो इसको इसी डायरेक्शन में दे रहा हूं ना। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, हमारे सेम डायरेक्शन के अंदर में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना। अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फिर उसके बाद 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड हमारी बढ़ रही है। तो इसको हम बोलेंगे पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन हमको वर्ड समझ में आ गया, स्पीड हमारी इंक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस कार इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो, अगर V एंड A आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसी कार की हम बात करते हैं, ठीक है। अब इस कार की स्पीड मान लिया इस डायरेक्शन में हमारी थी कितनी, मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करने की बजाय इसके साथ में जो ब्रेक लगी होती है, मैंने इसको ब्रेक को दबा दिया। ठीक है, मैंने हल्की सी ब्रेक दबा दी। तो ब्रेक के दबाने से क्या होगा, ये स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी क्या, अब नहीं रहेगी ना। अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, ब्रेक में दबा दूंगा तो ये और कम हो जाएगी। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और ब्रेक में दबाए रखता हूं तो फिर क्या होगा, यही हमारी 7 मीटर पर सेकेंड। और अगर ब्रेक में दबाए रखता हूं तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ये स्पीड हमारी 0 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे V एंड A इन ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, गाड़ी तो हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने ब्रेक दबा दी और गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गई, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी स्पीड जो है वो इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, बट मैंने ब्रेक दबा दी, ब्रेक दबाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमारी ब्रेक जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है बेसिकली लग रही है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी तो क्या होगा, पीछे की डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हम पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है बट इट इज एक्सेलरेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो तब क्या होगा, यहां पे स्पीड हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, गाड़ी हमारी इधर जा रही है बट हमारी एक्सेलरेट कहाँ कर रही है गाड़ी, वो पीछे की डायरेक्शन में कर रही है। ये समझ में आ रहा है ना, पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका मतलब आगे की डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्सेलरेट तो नहीं कर रही ना, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट, आगे पीछे की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट कर रही है तो जो आगे की डायरेक्शन है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, डेसेलरेट कर रही है। डेसेलरेट मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो रही है स्पीड। समझ में आ रही है बात। स्पीड अगर आगे हमारी इंक्रीज हो रही थी तो उसको क्या बोल रहे थे हम, एक्सेलरेट हो रही है। और वहीं अगर स्पीड हमारी आगे की तरफ डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गाड़ी हमारी डेसेलरेट कर रही है, डिक्रीज कर रही है स्पीड। ठीक है, तो यही टर्म हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इफ V एंड A आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी आगे की तरफ में है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ में है, तो स्पीड हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज डेसेलरेटिंग। ठीक है, एक और टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्ड करने का मतलब क्या होता है, उसको कम कर देना। ठीक है, बेसिकली उसकी स्पीड को कम कर देना, रिटार्ड कर देना। ठीक है, स्लो कर देना, तो वही टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको कभी कभी डाटा के अंदर में, क्वेश्चन के डाटा के अंदर मिल जाता है, तो इसलिए ये टर्म यहाँ पे यूज किया मैंने। तो पार्टिकल इज डेसेलरेटिंग और पार्टिकल इज अंडर रिटार्डेशन, इट इज अंडरगोइंग रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब डेसेलरेशन क्या है, इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, डेसेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ये वाली कार जो थी हमारी, यहाँ पे पीछे क्या कर रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी। अब इसी का ही मैं ऑपोजिट कर दूं इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो इस डायरेक्शन में डेसेलरेट कर रही है। आप ये टर्म अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेसेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अगर ये मान लिया नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, तो अगर मेरी कार
डेसेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली गाड़ी जो है हमारी डेसेलरेट कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस डायरेक्शन में डेसेलरेट कर रही है तो इस डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब डेसेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आ रही है बात, क्लियर होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फंडा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, क्या मीनिंग है उसका एक्सेलरेशन का, डेसेलरेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने वेलोसिटी और स्पीड के अंदर डिफाइन किया था एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज हम डिफाइन करते हैं किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 10 सेकेंड तक जो है हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो 0 से 10 का जो इंटरवल हुआ ये टोटल टाइम के अंदर कितना एवरेज निकलेगा उसका। ठीक है, जिस तरह स्पीड की मैंने बात बताई थी, अगर मान लिया हम यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, स्पीड मान लिया यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पे 70 थी, ठीक है, यहाँ पे मान लिया 50 थी, तो इसका जो एवरेज होगा वो निकलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कितना हो जाएगा, 70 और 50 120 प्लस 60 कितना हो गया, ये 180, तो 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमको 1 घंटा लगा, तो डिवाइडेड बाय 1, तो एवरेज कितना हो जाएगा मेरा 180। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे यहीं पे मान लिया हमको 3 घंटे लग रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तब उस केस में एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो ये एवरेज होता है। ठीक है, तो देखो सेम चीज़ है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी, दैट वाज चेंज इन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है बेसिकली हमारी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो कहाँ से आ गई, देखो ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ कितने टाइम के अंदर, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बेसिकली हमारा वेलोसिटी या स्पीड को चेंज करता है। ठीक है, तो कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहीं पे जिस तरह हमने वेलोसिटी के अंदर देखा था वेक्टर फॉर्म के अंदर में, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये कितना हो गया डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी बेसिकली क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी मैं स्पीड और वेलोसिटी वाले चैप्टर के अंदर समझा चुका हूँ आपको, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स 3 के नाम से वो चैप्टर होगा, काइनेमेटिक्स 2 के नाम से, सॉरी। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, किसी इंस्टेंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन है। ठीक है, किसी टी टाइम के ऊपर कितना एक्सेलरेशन है, तो वो कितना हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे टाइम क्या था हमारा, डेल्टा टी टाइम था। ठीक है, तो एक डेफिनेट टाइम था। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 10 सेकंड, तो डेल्टा टी 10 सेकंड हो गया। लेकिन मेरे को मान लिया किसी इंस्टेंट के ऊपर निकालना है, तो हमको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी जो होगा उसका टेंडिंग टू 0 कर देंगे। टेंडिंग टू 0 मतलब क्या है, मैंने बहुत शॉर्ट इंटरवल कर दिया उसका, ताकि किसी इंस्टेंट के ऊपर मैं निकाल सकूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ, ये स्पीड है, ये मान लिया टाइम हो गया हमारा। ठीक है, ये v हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अगर किसी टी टाइम के ऊपर ये वेलोसिटी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल t1 के अंदर, और t2 टाइम के अंदर बेसिकली हमारी ये वेलोसिटी थी t, तो अगर एवरेज निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। फॉर एग्जांपल ये हमारा v1 था, ये हमारा v2 था, तो ये कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल, और ये वाला जो वेलोसिटी का चेंज है उसको डिवाइड कर देंगे तो उससे आ जाएगा। लेकिन तो ये बेसिकली क्या है हमारा, ये बेसिकली ये चीज़ है हमारी। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा टी जो है बेसिकली टेंडिंग टू 0 कर दें, तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या होता जाएगा, इस तरह से शॉर्ट होता जाएगा। शॉर्ट होते होते अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली डेल्टा टी अगर मैं 0 कर दूंगा, तो किसी एक इंस्टेंट के ऊपर ये एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली स्लोप निकल के आ जाएगा। तो एक चीज़ और निकल के आते हैं यहाँ से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है
तो वो क्या होगा बेसिकली dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। dv बाय dt बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी द स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ vt ग्राफ वो क्या देगा, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, किसी इंस्टेंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो हमारी आगे तक काम आएंगी, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, बाय।